सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आज से हम शुरू करने वाले हैं एक न्यू एनिमी जिसका नाम है ब्लैक रेज्यूमे। तो एनिमी की शुरुआत में हम देखते हैं चारों तरफ तबाही मची हुई है और कुछ जेट प्लेन हवा में उड़ रहे हैं। तभी हमसे कोई कहता है, पिछले विश्व युद्ध के दौरान जब देश परमाणु विनाश की कगार पर खड़ा था, तब हताश राष्ट्रों ने, जिसका नाम है निजगढ़ हत्याग्रह। निजगढ़ हत्याग्रह एक ऐसी गिल्ड है जो लोगों को मारती है। उस गिल्ड का नाम है असैसिन गिल्ड। असैसिन गिल्ड सिर्फ उन्हीं लोगों को मारती है जिन्होंने जिन्होंने विश्व युद्ध के दौरान बहुत आतंक मचाया और हमारे देश को नुकसान पहुंचाया। फिर गाइस सीन चेंज होता है और हमको हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट को दिखाया जाता है। वो बोलता है, क्या बकवास है डैड, क्या आप अब तक मेरे से यही छुपा रहे थे? आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? आप मुझको ये सब बिना बताए कैसे मर सकते कि आप कौन थे और क्या करते थे? और तभी सीन चेंज होता है और हमको एक फ़ोटो दिखाई जाती है। उस फ़ोटो में एक एक्सॉस्ट शिपिंग कंपनी का कार्ड होता है। हमारा हीरो कार्ड को निकालता है और बोलता है, अब मैं सच जानकर रहूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तभी गाइस सीन चेंज होता है और हमको एक बड़ी बिल्डिंग दिखाई जाती है। तभी हमको एक औरत को दिखाया जाता है जो बोलती है, एक्सॉस्ट पैकिंग एंड शिपिंग कंपनी में आपका स्वागत है, प्लीज़ तुम बैठ जाओ। तुमने इस फॉर्म पर लिखा है तुम एक इंफॉर्मेशन स्पेशलिस्ट हो, मिस्टर डायसुके यामाडा। तो गाइस फिर हमें हमारे हीरो को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है डायसुके यामाडा। फिर वो औरत बोलती है, अब बताओ डायसुके यामाडा, तुम हमारी कंपनी के बारे में क्या जानते हो? तभी डायसुके बोलता है, तुम्हारी कंपनी पैकिंग एंड शिपिंग की सबसे बड़ी कंपनी है और मैंने सोचा था यहाँ काम करके मेरा कुछ फ़ायदा होगा। और तभी गाइस वो औरत अपनी सिगरेट जलाती है और डायसुके से बोलती है, तो अब हम थोड़ा खुलकर बात करें डायसुके। तो गाइस फिर वो औरत खड़ी होती है और डायसुके को घूरते हुए बोलती है, अब मुझे सच बताओ हीरो यामाडा के बेटे। फिर गाइस डायसुके चौंक जाता है और बोलता है, तुम मेरे डैड को कैसे जानती हो? तभी वो औरत डायसुके से बोलती है, यहाँ ऐसा कोई भी नहीं है जो तुम्हारे डैड को नहीं जानता, तो अब जल्दी मुझे सच बताओ। तभी डायसुके बोलता है, क्या मेरे डैड सच में इतने पॉपुलर थे? ओके, तो मैं अब तुम्हें सब सच बताता हूँ। तुम्हारी कंपनी सिर्फ नाजुक सामान की पैकिंग एंड शिपिंग के कारोबार में नहीं है, बल्कि ये पीठ पीछे लोगों की हत्या करती है। तभी गाइस सीन चेंज होता है और हमको एक रूम में 4 आदमियों को दिखाया जाता है। तभी उस रूम का गेट खुलता है और एक आदमी अंदर आता है जो कि पूरा खून से लथपथ होता है। तभी वो बंदा बोलता है, क्या मैं असैसिन गिल्ड के ऑफिस में हूँ? तभी उस बंदे पे एक बॉडीगार्ड हमला करने आता है। तभी वो बंदा उसको ब्लॉक करता है और एक किक मारता है। एक किक मारते ही वो उसको ऑफिस के बाहर फेंक देता है। उसको देख के रूम में बाकी 3 लोग बहुत डर जाते हैं। बाकी के 2 लोग अपनी गन निकालते हैं और उस पर अटैक करते हैं। फिर वो बंदा उन दोनों को एक पंच मारता है और उनको मार डालता है। तभी वो बंदा एक आदमी से कहता है, मौत, ये इंसान के लिए बहुत अच्छी दवा है। मैं कभी सोच भी नहीं सकता कोई आदमी हमेशा अंधेरे और खतरे के रास्ते पर क्यों चलेगा, मिस्टर हीरो यामाडा। तभी वो एक अटैक करता है और पूरी बिल्डिंग को डिस्ट्रॉय कर देता है। उसका अटैक इतना पावरफुल होता है कि साइड वाली बिल्डिंग भी डिस्ट्रॉय हो जाती है। तभी हम उसे एक चेयर पर बैठा हुआ देखते हैं। वो बोलता है, क्या तुम सोच सकते हो तुम या तुम्हारा कोई करीबी अधूरी जिंदगी जी रहा है? तभी गाइस सीन प्रेजेंट में आता है और वो औरत डायसुके से बोलती है, तुम्हें हमारी असैसिन गिल्ड के बारे में पता था, तब भी तुम बिना किसी मदद के यहाँ अकेले आ गए, बिना किसी पुलिस के। तभी डायसुके बोलता है, मुझे लगा था तुम मेरा नाम सुनने के बाद मुझे कंपनी में अंदर नहीं आने दोगी। तभी डायसुके चिल्लाता है, मुझे मत मारो जनेवा, मैं यहाँ सच में काम के लिए नहीं आया था, मैं बस अपने डैड का सच जानना चाहता था। मैं बाहर किसी से भी तुम्हारी गिल्ड के बारे में नहीं कहूँगा। तभी वो औरत डायसुके से बोलती है, मैंने तुम्हें अपना नाम ग्रेटचेन बताया था, तो तुम्हें मेरा असली नाम कैसे पता लगा? तभी डायसुके बोलता है, तुम्हारा असली नाम जनेवा माइलस्टोन है। मैं इस दुनिया का सबसे अच्छा हैकर हूँ, इसलिए मैंने तुम्हारे बारे में सब पता कर लिया। तभी जनेवा बोलती है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, हम मरो। तभी जनेवा उसको मारने वाली होती है। तभी रूम का गेट खुलता है और एक लड़का अंदर आता है। वो उन दोनों से हाय बोलता है। वो बोलता है, तुम शायद ग्रेटचेन हो, मैं यहाँ जॉब के लिए आया हूँ। तभी उस लड़के के पीछे एक आदमी आता है। वो बोलता है, तुम यहाँ ऐसे ही नहीं आ सकते। तभी जनेवा उस लड़के से बोलती है, तुम्हें जॉब के लिए पहले रिसेप्शन पे अपॉइंटमेंट लेना होगा। तभी वो लड़का अपनी जेब से एक बुक निकालता है, जिसको देख के उसके पीछे खड़ा आदमी जोर से चिल्लाता है, ब्लैक रेज्यूमे। तभी जनेवा बोलती है, अरे नहीं। फिर उस लड़के के पीछे खड़ा आदमी उस लड़के पर अटैक करने के लिए उसके सामने आता है। तभी जनेवा चिल्लाती है, अरे नहीं बेवकूफ़। इतने में वो लड़का उन दोनों की गन छीनता है और उनके पीछे आ जाता है। तभी हम डायसुके को देखते हैं जो कि बिल्कुल डरा हुआ होता है।
वो बोलता है मैंने इसको हिलते तक नहीं देखा, इसने उनकी गन कब छीनी, शायद वो एक हत्यारा होगा। मैं हत्यारों से भरे एक रूम में हूँ और मुझे जो कुछ भी पता था मैंने जेनेवा को बता दिया और अब मैं मरने वाला हूँ। अब मैं अपने डैड के बारे में सब कुछ नहीं जान पाऊंगा। तभी वो लड़का डायसुके से बोलता है, हाय मेरा नाम हल है। फिर हम जेनेवा को देखते हैं, वो बोलती है एक ब्लैक रेज्यूमे ये सब कुछ बदल देता है। इनको किसी भी गिल्ड में काम करने की इजाज़त होती है। एक ब्लैक रेज्यूमे जो भी इसको पा लेता है उसको सरकार की तरफ से छूट मिलती है। ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था मैं एक ऐसे आदमी के साथ भिड़ जाऊंगी। ये आदमी कोई आम आदमी नहीं है। तभी जेनेवा बोलती है, अब बस एक ही ऑप्शन है मिस्टर डायसुके एंड सर हल, आपको नौकरी दी जाती है, आप अभी से काम शुरू कर सकते हैं। तभी गाइस हमको पास्ट का सीन दिखाया जाता है डायसुके के डैड का मर्डर सीन। वहाँ चारों तरफ तबाही मची हुई होती है और हमको एक लड़की दिखाई जाती है जो कि डायसुके के डैड को देख रही होती है। तभी डायसुके के डैड बोलते हैं वो तो होलो ब्लैक था। तभी वो लड़की बोलती है शायद हमने हत्यारों के राजा को अपनी तरफ कर लिया है। तभी वो जोर से हंसती है और डायसुके के डैड को मार देती है। तभी गाइस हमको प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है और जेनेवा बोलती है मुझे तो यकीन ही नहीं होता, हमको एक ही इंटरव्यू में हीरो यामाडा का बेटा और एक ब्लैक रेज्यूमे वाला आदमी मिल गया। हमको इन दोनों पर नज़र रखनी होगी। तभी हमको उस आदमी को दिखाया जाता है, उसका नाम होता है गैब्रियल। वो बोलता है इतनी चिंता मत करो, मैं आपसे ज़्यादा काम करूँगा। तभी जेनेवा बोलते हैं तुम्हारी बहुत अच्छी लग रही हो, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है। तभी गैब्रियल बोलता है नहीं, पर मुझे लगता है ये हमारे बहुत काम आएंगे। तो गाइस ब्लैक रेज़्यूमे का चैप्टर नंबर 1 यहीं ख़त्म होता है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो और आगे ऐसी नए नए एनिमे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। तो गाइस मिलते हैं ब्लैक रेज़्यूमे के चैप्टर 2 में।